सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। केवल और केवल 5 कार्य जो भी हमारा परिवार कर लेता है, उसके जीवन काल खंड में साईं बाबा इतना धन दौलत देते हैं कि वह कभी अपने जीवन में कल्पना नहीं किया होगा, केवल 5 कार्य करने मात्र से। और एक चीज बता दें, इस कलयुग के काल खंड में जो भी बंधु बांधव केवल गुरु तत्व को मजबूत कर देते हैं, उसके जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं होता है। वह जो मांगता है उसका 100 गुना बाबा उसको देते हैं। और एक चीज और हम बता दें, आज पूरे विश्व में केवल और केवल, पूरे विश्व की बात बता रहे हैं, भारत की नहीं, पूरे विश्व की बात, केवल और केवल गुरु तत्व की कमी है। इसी के कारण से आज पूरी दुनिया भय के व्याकुलता में परेशान है। आप पूरी दुनिया का सर्वेक्षण करा लीजिए, 4-5 ऐसे महान कष्ट हर घरों में हैं। जो क्या है वो आप समझ लीजिए। पहला, परिवार में आपस में एकता का अभाव, परिवार में लड़ रहा है, पहला। दूसरा, आपके घरों में धन का अभाव। तीसरा, रोग दोष कलेश विकार से युक्त आपका परिवार। चौथा, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास। और 5वां, व्यसन में पूरी दुनिया मस्त है। व्यसन में दारू शराब मदिरा, जितना भी प्रकार का व्यसन होता है, चाहे वह मतलब किसी प्रकार का व्यसन हो, इसीलिए अश्लीलता सब कुछ समाज में व्याप्त होता जा रहा है। हमारा युवा बिरादरी, जिसके कंधे पर पूरा विश्व विराजमान होता है, वह युवा बिरादरी आज इसी गर्त में डूबता जा रहा है। क्योंकि एक चीज बता दें आपको, राहुल संकृत्यायन एक ऐसे महान विचारक हुए हमारे भारत में, जिन्होंने अधातो घुमक्कड़ी नामक एक रचना लिखी। और उन्होंने उसमें लिखा है कि समस्त तरुण तरुणियों को यह व्रत धारण करना चाहिए कि पूरी दुनिया का, वह पूरे अपने भारत का भ्रमण करें, और उसके लिए ज्ञान की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी चीज उन्होंने कहा है कि सैर कर दुनिया से गाफिल, गर जिंदगानी रही तो यह नौजवानी कहां। अगर आपके पास यह ऊर्जा है, लेकिन आप बुढ़े हो गए और आप युवा अवस्था में समाज के लिए, देश के लिए कार्य नहीं किया, तो बुढ़े होने पर आप क्या करोगे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि सैर कर दुनिया से गाफिल, गर जिंदगानी रही तो फिर ये नौजवानी कहां। तो यहां पर सबसे बड़ा चीज उन्होंने ये कहा है कि आप पूरे देश का भ्रमण करके केवल ज्ञान अर्जन करो। और जो मैं आज आपको बता रहा हूं, गुरु तत्व का प्रभाव, जिनके कारण से पूरे जीवन काल में, जिसकी कमी से अगर गुरु तत्व का अभाव आपके जीवन में है, तो आपके ऊपर सबसे बड़ा दोष लद जाता है, सबसे बड़ा नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में होता है। मैं इसका कारण बता दूं कि गुरु क्या होता है। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि राजा राजंत पूजते, विद्वान सर्वत्र पूजते। विद्वान कौन है? जिसके पास गुरु का तत्व है, गुरु नाम का तत्व जिसके अंदर आ गया। और विद्वता का मतलब क्या होता है? जो अपने परिवार को जोड़कर चले, अपने समाज को जोड़कर चले, अपने घर परिवार में एकता, भाईचारे का, समरसता का पूरे समाज में, पूरे विश्व में झंडा लेकर चले, यही है गुरु तत्व। और आज आप देख रहे होंगे पूरे विश्व में जो युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है, यह क्या है कि हर आदमी भगवान से भी बड़ा बनना चाहता है, और वह गुरु से भी बड़ा बनना चाहता है। वो हर आदमी अपने आप को गुरु है। क्योंकि आज विश्व में आप देखते हैं बड़े बड़े देश हैं, वो अपने आप को विश्व का सबसे अग्रगणी, मतलब विश्व का पुलिसमैन बनना चाहता है। और होता क्या है कि वह अपने आप को ही नष्ट करने पर बैठा हुआ है, बारूद के खंडार पर बैठा हुआ है। तो ये तो विश्व की बात हो गई, हम शायद भावनाओं में ज्यादा बह गए। लेकिन आइए उपाय हम बताते हैं, हम लोगों को अपना जीवन सार्थक करा जाए। और जब कहा गायत्री परिवार का एक नारा है, वो मुझे बहुत पसंद है। वो ये कहते हैं कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा।
तो सबसे बड़ी चीज होती है कि हम अपने जीवन को अगर सार्थक कर लेते हैं तो हमारा पड़ोसी भी देख करके हमारी नकल करके वह भी सार्थक कर लेगा। तो इसलिए हम अपने जीवन को सही दिखाएं, अपने परिवार को सही ले जाएं, खुद शिक्षा ग्रहण करें, खुद इन कमियों से दूर हों, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुकून भरा हो सकता है। तो आइए सबसे पहले उपाय जाना जाए, क्या उपाय करना चाहिए गुरु तत्व को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले पहला कार्य देखिए, जब आपका दिन स्टार्ट होता है, सबसे प्रथम कार्य कि आप बेड से ही उतर रहे हैं तो उस परम सत्ता को जरूर प्रणाम करें जिसका अदृश्य रूप है लेकिन सबको, पूरी सृष्टि को संचालित करती है। उस ऊर्जा को, उस प्रभु को, उस परमात्मा को धन्यवाद करें कि जो आपको जीवन दिया और आप जिस रूप में इस दुनिया में आए हैं उस रूपों में आप उसका धन्यवाद करें कि प्रभु आपका कृपा ऐसे ही बना रहे और हमारे जीवन को सुखमय करिए। इसीलिए कहा जाता है कि प्रथम कार्य अपने प्रभु को याद करना। इसीलिए कहा जाता है कि प्रथम कार्य अपने हाथ को देखिए। क्या कहना चाहिए? क्राग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। इसीलिए हमारे यहाँ की सबसे बड़ी रिवायत यही रही है और सबसे बड़ा यही हमारे यहाँ का शिक्षा रहा है। उसके बाद गुरु तत्व का, गुरु जो है कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्रिदेवों में सबसे बड़े हमारे कौन हैं? गुरु हैं। गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो सबसे प्रथम अब पहले बेड्स पे आपने अपना हाथ देखा और यह मंत्र बोला, क्राग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद अपने आराध्य को, देव को प्रणाम किया। फिर आपको आता है जब आप नहा धो लें, स्वच्छ हो जाए तो अपने गुरु तत्व को, जो भी आपके गुरु हैं, जैसे साईं को मानते हैं या किसी आपके गुरु हैं जिसके आप गुरुमुख हैं, उनका 1 माला 11 माला जितना आप कर सके उतना माला का जप करें। और जब गुरु तत्व के माला का जप करते हैं तो एक चीज जान लीजिए, आपका जीवन संवर जाता है। और कभी भी माला का जप कैसे किया जाता है, क्योंकि पूजा विधान क्या है यह जानना जरूरी है। सबसे पहले गुरु तत्व को बढ़ाने के लिए 1 लोटा जल ले लें, 1 दीप ले लें, चाहे घी का दीप जला लें, चाहे सरसों के तेल का दीप जला लें, चाहे तिल के तेल का दीप जला लें। और एक आसन पर आप बैठें। आसन पर बैठने का वैज्ञानिक कारण है कि जब आप किसी ऊर्जा को आवाहन करते हैं तो होता क्या है, जो एनर्जी आपके अंदर आती है वो क्या होता है, आपके पृथ्वीकरण हो जाता है। मतलब पृथ्वी के अंदर वह ऊर्जा चली जाती है। जब आप आसन पर बैठते हैं तो वह ऊर्जा आपकी बॉडी तक ही रहती है और शरीर क्या है, पृथ्वी में टच नहीं होता। और अगर पृथ्वी में टच होता है तो क्या होता है, आपके आसन ना होने से आपकी ऊर्जा शरीर में तो आई लेकिन पृथ्वी में चली गई। तो आसन रखें और जिस भी गुरु को, उनकी प्रतिमा, फोटो, जो भी देव को, जो आराध्य देव हैं जिनकी पूजा आप करते हैं, उनको भी एक आसन पर स्थापित करें, उनके सम्मुख एक दीप प्रज्वलित करें और लोटे में हल्दी डालकर, हल्दी डाल दे, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डाल दे। और उसके बाद जिस भी गुरु के आप मंत्र का जप कर रहे हैं उनका जप जितना भी आप कर सके वह करें। और एक चीज और, सुबह सुबह आपको करना क्या चाहिए, थोड़ा सा कुछ ड्राई फ्रूट या किसी भी चीज की मिश्री, किसमें जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका भोग लगाएं और जल जो आपने रखा है हल्दी वाला पूरे घर में छिड़क दें। भोग को प्रसाद के रूप में सभी परिवार में बांट दें। जिस भी घर में यह उपाय होता रहता है वो परिवार निरंतर सुख समृद्धि की तरफ बढ़ता है, क्योंकि प्रथम आहार जब भोग का करता है, प्रभु के लगाए गए भोग का, और उस जल के चरणामृत का भोग करता है, पान करता है, तो उसके जीवन में कभी नकारात्मकता आती नहीं है। और जो पूजा करने के बाद अपने प्रभु को तिलक लगाता है, अपने गुरु को तिलक लगाता है, और वही तिलक जिसको चंदन बोलते हैं, चंदन मतलब अपने प्रभु के, अपने आराध्य के आप दास हैं, उनके चरणों की धूल को आप मस्तक पर लगा रहे हैं। और जहां पर आप मस्तक पर चंदन लगाते हैं इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, आज आप जान लीजिए। और आज्ञा चक्र में 3 नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला
और सुषुम्ना नाड़ियों का संगम होता है। यहीं पर जहां पर आप तिलक लगाते हैं, यहां पर संगम होता है। इसी को बोलते हैं आज्ञा चक्र और इसी को बोलते हैं गुरु स्थान, क्योंकि आपकी समस्त चीजों, समस्त एनर्जी का जो केंद्र बिंदु है वो यही है, आपके मस्तक और दोनों भौहों के बीच में यही स्थान होता है जहां पर तीनों नाड़ियां मिलती हैं। ये जो मैंने बताया, तो ये समझ के चलिए यह इस स्थान पर चंदन लगाने से आपके आज्ञा चक्र, आपके अंदर पवित्रता का भाव, आपको कभी जो है कोई अनहोनी नहीं हो सकती। जब आप अपने प्रभु का चंदन लगाते हैं, आप समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। चंदन के लिए ऐसा बताया गया है, हमारे वेदोक्त जो शास्त्र हैं उसमें यही चीज बताए गए हैं कि चंदन लगाने से आप समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और आपके जीवन में सदैव खुशियां, प्रसन्नता और कभी भी आपके साथ कोई घटना नहीं घटती है। तो इसलिए चंदन लगाना चाहिए पूजा के बाद। आपने देखा होगा कोई भी पूजा होती है तो चंदन लगाया जाता है। अब यहां पर आपको यही करना है। चंदन किस प्रकार का ये भी ध्यान दीजिए, पीला चंदन और उसमें कोशिश करें थोड़ा सा रेड। पीला क्यों? पीला है गुरु का, और रेड चंदन जब आप लगाते हैं, थोड़ा सा लाल चंदन उसमें रोली लगाते हैं तो शक्ति का प्रतीक, मतलब गुरु और शक्ति जब आपके साथ होते हैं तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए यह डेली करें, डेली की पूजा में शामिल करें। मैं कहता हूं आपका गुरु तत्व बढ़ेगा तो आप जीवन में माला माल रहेंगे। और हमेशा एक चीज और करें कि जब भी जीवन में आपकी दिक्कत आए तो यज्ञ याजन हवन अपने नाम गोत्र पर जरूर करवाइए। मैं यह बार बार कहता हूं, अपने ब्लॉग पर आपको मैसेज भी देता हूं, इंस्टाग्राम का लिंक देता हूं, कहीं भटकना ना पड़े। आप उस पर आइए, हमारे लायक जो संभव है हम करने के लिए तैयार होते हैं। आप उस पर बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम लोग आपस में संयमित हों और अपने घर परिवार के, अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि कलयुग में आज जो युवा है ना वो बहक सा गया है। अपने धर्म को छोड़कर वह वैज्ञानिक बातें तो करता है, लेकिन वह हमेशा किधर जा रहा है? व्यसन की तरफ जा रहा है, व्यभिचार की तरफ जा रहा है। जिन माँ बाप ने, जो इस धरा पर ईश्वर का अवतार है, उन्हीं माँ बाप को ही कलंकित कर रहा है, उन्हीं का अपमान करता है। एक चीज जरूर कहते हैं कि कभी भी माँ बाप को आप जो है कष्ट मत दीजिए, क्योंकि जो आपको इस सृष्टि में लाया है, जो आपको पैदा किया है, अगर आप उसको कष्ट देंगे ना, दुनिया की पूजा आप कर लीजिए, कभी आप सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि माँ बाप को जो दुखी करता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता, और जिसके माँ बाप की हंसती हुई किलकारियां जिसके घर में गूंजती हैं वह कभी दुखी नहीं हो सकता। यह मेरा दावा है। तो इसलिए हमेशा अपने माँ बाप का सम्मान करें और उनको भगवान के रूप में ही पूजें। मैं तो कहता हूं कि आप बिस्तर से उठे, प्रथम चीज आप करें क्या? अपने माँ बाप का चरण जरूर छुएं और मस्तक रख कर छुएं, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है। कैसे भी हों, हमारे माँ हैं, पिता हैं। इस भाव से, इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिएगा। मेरे साथ जुड़िए, मुझे भी अपना परिवार बनाइए। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।